अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूं। मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, बात करेंगे हम इन्फिनिटी एनएफटी विड्रावल के हवाले से और कुछ हम बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी, नोवा एनएफटी के हवाले से कि किस तरीके से आप लोगों के साथ स्कैम हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देना लाजमी है कि मैं जो वीडियो बनाता हूं किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाता हूं और ना ही किसी के अगेंस्ट वीडियो बनाता हूं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, वो आप लोगों से शेयर करना मेरा मकसद होता है। और वीडियो को लास्ट तक मुकम्मल देखें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को आगे शेयर लाजमी कर दिया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। ये फीडबैक और शेयर और लाइक का मैंने आज आप लोगों को इसलिए कहा है, आप लोगों को पता है कि मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में ये बात आपसे नहीं कहता हूँ। सिर्फ इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि मेरे वीडियो और मेरा चैनल जो सा वो बूस्ट हो। और बूस्ट मैं क्यों करवाना चाहता हूं अपनी वीडियो या अपना चैनल, उसका रीजन भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। मुझे कोई व्यूज की या मुझे कोई अपने वायरल होने का शौक नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मेरी वीडियो से जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे सुनते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे यूट्यूब फैमिली है, वो मेरी बातों से कोई ना कोई फायदा हासिल कर ले। 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। कुछ दोस्तों को पता है कि वो वीडियो कुछ ही देर बाद, कोई 2-3 घंटे बाद रिमूव कर दी गई थी यूट्यूब की तरफ से। अब यूट्यूब की तरफ से रिमूव क्यों कर दी गई थी, मैं आपको उसका रीज़न बता देता हूँ। अभी के वीडियो में कोई भी ऐसी वायलेशन नहीं थी, कोई भी ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं था जिस वजह से वो रिमूव कर दी जाए। क्योंकि वीडियो बनाते हुए आप लोगों को पता है मैं बहुत ख्याल करता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मैं इशारा कर देता हूँ। तो लेकिन उसके बावजूद भी मेरी वीडियो जो थी वो रिमूव कर दी गई। रिमूव करने की वजह सिर्फ और सिर्फ स्कैमर लोग थे। उन्होंने मेरी वीडियो पे रिपोर्ट की, मेरे चैनल पे रिपोर्ट की और अच्छी खासी रिपोर्ट की। एक दो रिपोर्टों से फर्क नहीं पड़ना था क्योंकि मेरी वीडियो में कोई ऐसी चीज नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो ही बेहतर जान सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से रिपोर्टें की। क्योंकि जो स्कैमर होते हैं वो आप लोगों को पता है कि उनके पास बहुत तरीकेकार होते हैं, जो अपने आप को आगे लाने के और जो उनके अगेंस्ट होते हैं उनको खामोश करवाने के। उनका तो और कोई जोर नहीं चलता, तो फिर वो जाहिर बात है मेरी वीडियो के साथ ही छेड़छानी कर सकते हैं। वीडियो मैंने बनाई थी नोवा एनएफटी के हवाले से और आप लोगों को पता है कि मैंने नोवा एनएफटी में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से नोवा एनएफटी या ट्रेजर एनएफटी तो आप लोगों से स्कैम कर ही रही है, लेकिन उसकी आड़ में बहुत सारे जो स्कैमर हैं वो आप लोगों से किस तरीके से स्कैम कर रहे हैं। तो लिहाजा वो वीडियो उन्होंने मेरी रिमूव कर दी। कुछ इन्फिनिटी एनएफटी के हवाले से मैंने बातें बताई थी, उनके प्लस पॉइंट बताए थे। तो लिहाजा हम बात वहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जो सा मैंने लगाया होता है लिंक, वो आप लाजमी ज्वाइन करें। और उसके साथ ही मैंने एक अपना यूट्यूब का और चैनल है, उसका भी मैंने लिंक लगाया होता है, उसको आप लाजमी जो सा सब्सक्राइब कर लें। वो समझ लें कि इसका बैकअप है। अगर खुदा न ख्वास्ता मेरे चैनल को दोबारा रिपोर्ट्स करके या कुछ भी करके ये अगर ब्लॉक करवा देते हैं, चलें कम से कम आप लोगों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए मेरे पास सेकंड ऑप्शन होनी चाहिए। तो बात करेंगे हम पहले ट्रेजर एनएफटी और नोवा एनएफटी के हवाले से। बहुत सारे जो दोस्तों ने अभी भी ट्रेजर एनएफटी और नोवा एनएफटी पे उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं और उसके मुतल्लिक अपडेट मांगते रहते हैं। तो मैं उसके मुतल्लिक आपको पहले भी काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ी सी बात करूंगा मैं नोवा एनएफटी के हवाले से और उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरीके से स्कैम हो रहा है। क्योंकि पिछले कोई 5-6 दिनों में कोई कम से कम कोई 10-15 लोगों के मुझे मैसेज आ चुके हैं जिन लोगों के साथ स्कैम हो चुका है। देखिए जी, नोवा एनएफटी में डिपॉजिट करने की किसी को भी $1 या 1 सेंट भी जो सा डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप लोगों को तो अब सबको ही पता चल गया हुआ है कि $60 उन्होंने रीडिपॉजिट मांगा हुआ है, जिसका $1 आपको रोज वो देते हैं। ठीक हो गया, $1 तकरीबन आपको रोज मिलता है और वो 60 दिनों में जाके आपका जो डिपॉजिट किया होगा वो रिकवर होता है। और उसका मिनिमम विड्रा जो सा वो $50 है। मतलब कि आप उसमें आज डिपॉजिट करते हैं तो उसके बावजूद भी आप 2 महीने तक आप वहां से विड्रा नहीं ले सकते। ठीक है, अब 2 महीनों के बाद उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, 100% तो यही है कि 2 महीनों के बाद भी उन्होंने स्कैम ही करना है और कुछ नहीं करना। इसलिए आप लोग वहां से अपना ज़हन हटा लें, ज़हन उठा लें। वहां पे आपको सोचने की, वहां पे डिपॉजिट करने की, आपका कोई लीडर कह रहा है, आपका बहुत कोई क्लोज वाला कह रहा है कि यहां पे आपको कोई सोशल मीडिया पे आके यूट्यूबर कह रहा है या कोई भी आपको कह रहा है कि वहां पे डिपॉजिट कर दे, तो मैं आप लोगों को मना करूंगा कि वहां पे किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप डिपॉजिट नहीं करेंगे। ठीक हो गया, बस इतनी हम बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी और मैजिक एनएफटी के हवाले से। अब स्कैम आप लोगों के साथ किस तरीके से हो रहा है मैं आप लोगों को वो भी बात बता देता हूं। क्योंकि पिछले मैंने आपको बताया कि 5-6 दिनों से मुझे कोई 10 से 15 लोगों के कम पेश मुझे मैसेज आए हैं जिनके साथ स्कैम हुआ है। औरों के साथ भी शायद हुआ हो जिनका मेरे साथ रब्ता नहीं है। तो उन्होंने बताया जी हुआ ऐसे कि हमारे जो एक हमें टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने बताया होता है जी हम इस तरह कंट्री हेड हैं, हम फलान हैं, हम एडमिन की तरफ से ये मैसेज है
कि आपके जो TUFT टोकन है आप वो हमें शो करवाएं। अब आपसे वो इंफॉर्मेशन लेंगे आपकी ना सारी, आपका पूरा वो डाटा आपसे लेते हैं, हर चीज आपसे वो पूछेंगे बहुत तरीकेकार से। तो आप अपने TUFT टोकन दिखाएं, जो आपके पास TUFT टोकन जो ट्रेजर NFT की तरफ से आपको मिले हुए हैं या आपने बनाए हुए हैं, उसके अगेंस्ट आपको USDT नोवा NFT में दिए जाएंगे, ठीक है ना, जिसका आप विड्रा भी ले सकेंगे और आपके जो पुराने एसेट हैं वो भी अनलॉक हो जाएंगे। मतलब कि इस तरह का आपको सबस बाग दिखा के आपका पूरा जो सा वो माइंड को आप कंट्रोल में लाके वो आपसे बात करते हैं, स्कैमर जो होते हैं, ठीक हो गया। और आपको वो पूरे कंट्रोल में लाके उसके बाद कहते हैं जी आप स्क्रीन शेयर पे आ जाए। आप जब स्क्रीन पे जाते हैं व्हाट्सएप शेयर स्क्रीन पे, तो वो आपको कहते हैं जी आप जो सा अपना आप खोलें ट्रस्ट वॉलेट या जो भी आपका वॉलेट अटैच है इसको खोलें। जब आप उसको खोलते हैं जी आपको अपनी बातों में ऐसे घुमा फिरा के लेकर आएंगे कि आपसे उसका पासवर्ड भी मांगेंगे। आपका पासवर्ड वो जब मांगते हैं तो उसके साथ साथ आपकी उसकी जो कीज वगैरह जितनी भी उसकी प्राइवेसी आपके वॉलेट की होती हैं वो बातों बातों में आपसे उसकी सारी प्राइवेसी ले लेते हैं, ठीक हो गया। जब आप सारी प्राइवेसी ले लेंगे तो कुछ ही मिनटों सेकंडों के अंदर अंदर जब कॉल बंद होती है, बल्कि कॉल बंद होने से पहले पहले ना तो आपके TUFT टोकन बीच में नजर आते हैं और ना ही आपके अगर डॉलर USDT बीच में है वो नजर आएंगे। मतलब कि आपका सारे का सारा अकाउंट वॉश हो जाता है, आपका सारा कुछ बाहर निकल जाता है, आपके पास कुछ नहीं रहता, जस्ट एक वॉलेट, जिसके बल्कि वॉलेट भी आपका नहीं है वो भी किसी और के अख्तियार में चला गया। जाहिर बात है जब आपकी प्राइवेसी किसी और के पास चलेगी तो फिर आपकी तो वो चीज ही नहीं रही। तो मतलब कि आपके USDT भी चले गए, आपके TUFT टोकन भी चले गए और कुछ भी अगर बीच में है तो वो भी उनके कंट्रोल में चला गया। उन्होंने सेकंडों मिनटों के अंदर अंदर ये सारी गेम डालनी होती है, ठीक है। यही बात मैं आप लोगों से पहले भी कई बार कह चुका हूं कि प्लीज खुदारा आप हर किसी की बातों में आगे अपनी प्राइवेसी जो होती है वो शेयर मत किया करें। अपना डाटा, अपना जो सा पासवर्ड वगैरह या कोई भी इस तरह की चीजें, यूजर नेम वगैरह, आप अगर किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो हर किसी से आप शेयर मत कर लिया करें। ये आपकी प्राइवेसी है, यही आपका असासा है, यही आपके एसेट्स हैं। इसको आप अपने कंट्रोल में रखा करें, किसी के कंट्रोल में मत दिया करें। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को यह भी बात बताई थी कि अगर ट्रेजर NFT या नोवा NFT ने वाकई में ही चलना था, वाकई में ही कुछ देना था, तो उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी डाटे हैं ये ऑलरेडी कंपनी के पास सेफ होते हैं बाय नेम हमारे, ठीक है। तो जब सब कुछ उनके पास सेफ होता है तो वो हमसे ये चीजें क्यों मांगेंगे? अगर वो मांगते हैं तो इसका मतलब है कि वो कोई स्कैम करना चाहते हैं या खुद करते हैं, स्कैमर्स को मौका दे देते हैं। जैसे कि इन्होंने अपने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, सबको फोर्स किया कि जी जो ट्रेजर NFT के पुराने एसेट्स अनलॉक करवाना चाहता है या जो भी आप लोगों को कहा, वो सबसे पहले तो ये ट्रेजर NFT का जो टेलीग्राम इसको ज्वाइन करे। आप लोगों को पता होगा और हर किसी ने ज्वाइन किया। अब उसके थ्रू अब जब ज्वाइन करते हैं जाहिर बात है आपका उनके साथ कॉन्टैक्ट हो जाता है, आपका उनके साथ राब्ते में आप चले जाते हैं, तो वो आपको अपने राब्ते में ला के आपकी एक पूरी लिस्ट तैयार की जाती है और फिर आपको वो फॉलो करते हैं और आप लोगों को अपने चक्रों में, अपनी बातों में, जो उनके पास स्कैमर्स हैं, जो उनके पास हैकर हैं, उनको एक टीम होती है इनके पास, उनको यूज करके फिर ये आप लोगों के जितने भी एसेट होते हैं वो आपसे चुरा लेते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं। जो हमारे जैसा बंदा आप लोगों को इतनी मेहनत करके ये सारी बातें बताता है और आप लोगों ने हमारी बातों पे अमल नहीं करना होता, जो स्कैमर है आप उसकी बातों पे सेकंडों और मिनटों में अमल करके अपना सारा कुछ लुटा बैठते हैं। खुदारा मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के फायदे के लिए। आप लोगों का अगर कोई लॉस हो जाए तो उसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, मुझे दुख जरूर है कि किसी का ऐसे लॉस हो जाए, सबकी मेहनत की कमाई होती है। लेकिन खुदारा मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आप लोगों को बताता रहूं, स्कैमरों से बचाता रहूं, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचती रहे, तो ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है। मेरी वीडियो को आगे शेयर करना, लाइक करना है और कमेंट्स में आपने दो तीन कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स करने हैं। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और डिस्क्रिप्शन पे मैंने जो अपना सेकंड बैकअप जो सा मैंने यूट्यूब का एक लिंक लगाया होगा, मैं अभी उसमें वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं। खुदा ना ख्वासा अगर मेरे कुछ चैनल को मसला बन जाए, मैं यहां पे वीडियो अपलोड ना कर सकूं, तो फिर सेकंड मेरे पास ऑप्शन होनी चाहिए आप लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। अगर तो आप मेरी आवाज सुनना चाहते हैं, मेरी बातें सुनना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके मेरा जो यूट्यूब का होगा उसको आपने AK डेवलपर के नाम से मेरा लिंक लगा होगा, उसको आपने जाके मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है उसको लाजमी ज्वाइन करना है, ताकि मैं आप लोगों को हर प्लेटफॉर्म के बारे में जो सा टाइम पे खबर कर दिया करूं कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना चाहिए, कहां पे आपके साथ स्कैम हो सकता है और कहां पे स्कैम नहीं हो सकता। ये थी इस तरीके से ये जो स्कैम वाली मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई है, ये तकरीबन कोई 10 से 15 मैसेज जो मेरे साथ मुझे आ चुके हैं, मुझसे लोगों ने बात कर चुके हैं, उन लोगों के साथ हो चुकी हैं। उनके TUFT टोकन भी चले गए, किसी के पास 200, किसी के पास 400, बल्कि एक तो ऐसे दोस्त थे जो बता रहे थे कि उनके पास कोई लगभग कोई 1300 से 1400 डॉलर थे जो उनके वहां से चुराए गए, ठीक है ना। इस तरीके से उन्होंने निकाल लिए। खैर अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान फरमाए। जिसके साथ ऐसा हुआ है उसको तो फिर अल्लाह ताला ने अता कर देना, लेकिन जो स्कैमर्स हैं जाहिर बात है उनका कभी भी कुछ नहीं बनने वाला।
ठीक है। बाकी अल्लाह ताला सबको अपने ईमान में रखे। अब बात करेंगे हम इन्फिनिटी एनएफटी के हवाले से। बहुत सारे दोस्त ये भी पूछ रहे थे, मुझे इनबॉक्स मैसेज आ रहे थे कि सर आपकी काफी देर से वीडियो नहीं आ रही है, कोई पिछले 5-6 दिन से। उसका तो रीजन मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। मुझे कुछ वहां पे स्टेक लगा हुआ था जिस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सका। तो आज मैं आप लोगों से अपलोड कर रहा हूं। तो ट्रेजर एनएफटी की जो अपडेट मांग रहे थे जी, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेजर एनएफटी बेहतरीन तरीके से चल रही है। जैसे कि डे फर्स्ट से चल रही थी वैसे ही ये इन्फिनिटी एनएफटी की बात है कि इन्फिनिटी का जिन दोस्तों ने पूछा था कि इन्फिनिटी एनएफटी कैसे चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे डे फर्स्ट से चल रही थी आज भी वैसे ही इन्फिनिटी एनएफटी चल रही है। उसके विड्रावल के हवाले से बात की जाए तो विड्रावल की वही टाइमिंग है, उसी टाइमिंग में विड्रावल आते हैं। आप हर 24 घंटे में आपकी जितनी भी अमाउंट है आप उसका 5% विड्रा लगा सकते हैं। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जो सा ये 5 से 25% या ऑल विड्रा पे भी चली जाएगी कि आप ऑल विड्रा लगा सकते हैं। प्रॉफिट की बात की जाए, मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया था कि 1.8% से लेकर 2% तक ये प्रॉफिट दे रहे हैं। और अगर 5% की, अच्छा मुझे कुछ दोस्तों ने पूछा था जी 5% हम रोज विड्रा ले सकते हैं, ये कम नहीं है जी। मैं आप लोगों को बता दूं कि 5% आप अगर कैलकुलेशन करें तो ये 5% सिर्फ 5% नहीं होता, ये 5% मंथली बेस पे अगर मंथली एवरेज देखी जाए तो ये 150% रिटर्न आपका विड्रा बनता है। ठीक है ना, रोज 24 घंटे में 5% अगर आप विड्रा लेते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई अगर करें 30 से तो आपका 150% का विड्रा बनता है। मतलब कि आप एक महीने में 150% जो सा विड्रा ले सकते हैं। आपकी जो अमाउंट है वो 20 डेज में अगर की जाए तो 100% बनता है। मतलब कि आपकी जितनी इसमें अमाउंट है, आप जितनी अमाउंट से ये आप काम स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटी एनएफटी का, वो 20 दिनों के अंदर अंदर आप उसका विड्रा लेकर रिकवर कर सकते हैं। मतलब ओनली 20 डेज। अगर ये कंपेयर आप दूसरे प्रोजेक्टों के साथ करते हैं तो ये प्रोजेक्ट की लिमिट फिर भी 5%, सुनने में और कहने में थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन आप इसको अगर थोड़े दूसरे नजरिए से देखेंगे, इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे तो ये और बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनसे ये बहुत बेहतर प्रोजेक्ट है और बहुत बेहतरीन ये जो सा हमें विड्रा दे रहे हैं। ठीक हो गया। और विड्रा की टाइमिंग की अगर बात की जाए तो टाइमिंग उसकी कुछ मिनटों की होती है। जो वैसे टाइमिंग तो वो 5 मिनट से 5 घंटे की कहते हैं, लेकिन अभी तक जो विड्रा रिसीव हो रहे हैं वो मिनटों में, मतलब मैक्सिमम 15-20 मिनट तक जा रहा है, लेकिन 2-4 मिनट के अंदर अंदर विड्रा इसके आ रहे हैं। अगर इसकी बात की जाए कि इस पे फीस कितनी है इन्फिनिटी एनएफटी की, तो आप लोगों को पता है जैसे कि दूसरे प्रोजेक्टों पर फीस होती है 5%, 10%, 8%, मतलब इतनी फीस होती है। और फीस की अगर बात की जाए तो इसकी फीस भी दूसरे प्रोजेक्टों से बहुत कम है। ये सिर्फ और सिर्फ 2.5% इसकी विड्रा की फीस होती है। अगर ये सारे प्लस पॉइंट देखे जाए तो इन सारे प्लस पॉइंटों को देख के ये साबित होता है कि मार्केट का इस टाइम अगर सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा जो हमें प्रॉफिट देने वाला प्रोजेक्ट है वो है इन्फिनिटी एनएफटी, जो कि फ्यूचर का हम ये भी कह सकते हैं कि ये फ्यूचर का एक ब्रांड प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बनने जा रहा है। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये प्रोजेक्ट का मुझे बहुत उम्मीद है कि हर किसी की जुबान पे अल्फाज होगा इन्फिनिटी एनएफटी, जैसे कि किसी वक्त में आप लोगों को पता कि ट्रेजर एनएफटी हर किसी की जुबान में था। ठीक है। और इसी तरह इन्फिनिटी एनएफटी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हर किसी की जुबान पे ये प्रोजेक्ट आप सुनने वाले हैं। और बात की जाए, अब कुछ दोस्तों ने ये पूछा था कि जी हम इस पे काम करना चाहते हैं, हमें ये प्रोजेक्ट की हर चीज समझ में आ गई है और अच्छी भी है और सारा कुछ ठीक है, लेकिन हम काम करना चाहते हैं। आपका क्या मशवरा है कि हम न्यू ईयर का वेट कर लें या हम अभी से स्टार्ट कर लें? कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यू ईयर पे कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो हमें 2-4 दिन वेट कर लेना चाहिए या हमें काम कर लेना चाहिए? देखिए, मैं आप लोगों को ये पहले भी वीडियो में क्लियर कर चुका हूं कि इस तरह के प्रोजेक्टों का न्यू ईयर के साथ कोई भी लिंक नहीं है। ठीक है ना, न्यू ईयर है, ये कोई भी इवेंट्स है, इनका ऐसे इवेंट्स के साथ कोई लिंक नहीं होता। ये डबल शाह वाली कोई भी स्कीम नहीं चलाते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो से कम्युनिटी बेस पर चलते हैं और इनको ऐसा स्कैम करने की जरूरत नहीं है। ये कोई भी ऑफर नहीं देंगे, कोई भी इनकी तरफ से ऑफर नहीं आने वाली है। ठीक है ना, तो लिहाजा अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप टाइम वेस्ट मत करें। आप ये मत सोचें हम न्यू ईयर देख लें, न्यू ईयर देखेंगे तो फिर उसके बाद आप कहेंगे कि हम 10-15 दिन और देख लेते हैं, 10-15 दिन आप और देखेंगे तो आगे रमजान का महीना आ जाएगा। आप कहेंगे जी ट्रेजर एनएफटी ने भी रमजान के महीने ईद से पहले पहले ब्लाइंड बॉक्स देके हमारे साथ स्कैम किया था, चले अब हम ईद भी देख लेते हैं। फिर ईद देखेंगे तो ईद के बाद जो आपको पता है कि बकरा ईद भी आती है, फिर आपके माइंड में वो आएगा कि हम बकरा ईद भी देख लेते हैं। मतलब इस तरह देखते देखते तो टाइम बहुत आगे चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से कामयाब वही, मेरे तजर्बे के हिसाब से कामयाब वही लोग होते हैं जो इस तरह की चीजों में नहीं आते हैं, जो टाइम पे फैसला लेते हैं। जो टाइम पे फैसला ले ले वही बंदा कामयाब होता है। जो देखता है ना दूसरों को, वो सिर्फ दूसरों को देखता ही है और देखता ही रह जाता है। ठीक है ना, इसलिए इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप कल सोच रहे हैं तो आप आज ही कर लें। अच्छा, इसके साथ मैं एक और जरूरी आप लोगों को बात कर दूं जो अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि ऐसे प्रोजेक्टों पे सिर्फ वो लोग काम किया करें, क्योंकि बाद में मुझे इनबॉक्स में आगे ना बहुत सारे लोग तंग करते हैं, मतलब डिस्टर्ब करते हैं, सवाल ऐसे ऐसे होते हैं ना जिस वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, तंग होता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को रिप्लाई देना होता है, बहुत सारे लोगों से मैंने राब्ते में रहना होता है। तो इसलिए अब एक बंदे के साथ ही मैं इतना टाइम लगा दूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा मेरे ऑफलाइन और भी बहुत मामला हैं, काम है, बिजनेस है, जिनको मैंने टाइम देना होता है। इसलिए ये बात करना भी जरूरी है।
देखें ऐसे प्रोजेक्टों पे किन लोगों को काम करना चाहिए और कौन लोग कामयाब होते हैं। सबसे पहले तो ऐसे प्रोजेक्ट पे वो बंदा कामयाब होता है जो कि इस चीज की हिम्मत और हौसला रखे, जो बर्दाश्त जिसके अंदर हो, जो अफोर्डेबल हो, जो अफोर्ड कर सकता है, जो बर्दाश्त कर सकता है, जो नफा नुकसान दोनों फेस कर सकता है, जो कि बिजनेस को समझता है, किसी भी कारोबार को समझता है। देखिए जी, बिजनेस कोई भी हो, वो ऑफलाइन है या वो ऑनलाइन है, बिजनेस में नफा नुकसान आपका दोनों ही होते हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी हलाल जायज बिजनेस नहीं है जिसपे आपको सिर्फ और सिर्फ नफा हो और नुकसान ना हो, ठीक है ना, बल्कि हर काम में ही नफा और नुकसान दोनों सामने होते हैं, रिस्क हर काम में ही होता है, ठीक है ना। जो बंदा ये सोच ले कि यार मैं ये काम करूंगा इसमें मुझे नुकसान ना हो जाए, तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि वो बंदा जिंदगी में कोई भी काम नहीं कर सकता। तो इसलिए लिहाजा ऐसे प्रोजेक्टों पे वो लोग काम किया करें जिसमें बर्दाश्त होती है, जिसमें हिम्मत होती है, और जो काम करना चाहते हैं, जानते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, ठीक है ना, जो वाकई में ही जिनका एक प्लान है, एक मिशन है, एक उन्होंने अपना गोल अचीव करना कि यार मैंने अपनी लाइफ में चेंजिंग लानी है। तो आप अगर ये आप में सारी क्वालिटियां हैं तो आप लोगों के लिए ये बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं, ठीक है ना। आप लोग यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लोग यहां पे आके काम कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं जी मैं कहीं से उधार ले लूं, कहीं से कर्ज ले लूं, कोई ऐसे मामला चला लूं, कोई घर की चीज सेल करके मैं इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर दूं, ठीक है ना, और दिल मेरा ऐसे ऐसे होता रहे, हर रात मैं सोऊं तो मेरा दिल कांपता रहे, सुबह उठूं तो मैं सोचूं यार प्रोजेक्ट है या नहीं है, ठीक है ना, और उसके बाद मैं ये कहूं कि मैंने इसमें 30,000 या 60,000 अगर यूएसडीटी की बात की जाए तो 100 यूएसडीटी या 200 यूएसडीटी मैं इन्वेस्ट कर दूं, और उसके बाद बैठे बैठाए मुझे लाखों करोड़ों रुपए आ जाए, तो सॉरी टू से ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए नहीं है, और आप लोग इन प्रोजेक्टों पर कभी भी ना आए, ठीक है ना। आप लोग ऐसे प्रोजेक्टों पे काम ना करें, फिर वही बंदा काम करे जो अफोर्ड कर सकता है, जिसमें हिम्मत है, हौसला है, बर्दाश्त है, और जो काम करना जानता है, और जो काम कर सकता है, जो स्ट्रगल कर सकता है। उन लोगों के लिए इस पे कोई शक नहीं है कि लाइफ चेंजर प्लेटफॉर्म ये है, उनकी लाइफ चेंज हो सकती है ऐसे प्लेटफॉर्म में, इसमें भी कोई शक नहीं है, ठीक हो गया। देखिए कोई भी बंदा आते ही लीडर नहीं बनता। एक वक्त ऐसे था कुछ साल पहले कि हमें भी इन कामों की बिल्कुल नहीं मालूमात थी, जब हम न्यू आए थे। जाहिर बात है कोई भी बंदा जब किसी भी काम में न्यू आता है तो उसको उसकी मालूमात नहीं होती है, लेकिन फर्क होता है, एक बंदा सीखना चाहता है, एक बंदा सीखना ही नहीं चाहता। एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं आगे निकल जाऊं, एक बंदे की ख्वाहिश ही नहीं होती है, वो कहता है कि बस आ जाए, मुझे और कुछ भी नहीं आता इसके आगे। वो स्ट्रगल ही नहीं करता, वो हिम्मत ही नहीं करता, वो हौसला ही नहीं करता, तो वो आगे कैसे जाएगा। तो जब हम न्यू आए थे हमने भी बहुत सारे प्रोजेक्टों पे काम किया, लॉस भी करवाया, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे, हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, हम परेशान नहीं हुए, हम काम करते आए। और अल्लाह की मेहरबानी से आज हम पे ऐसा वक्त आ गया है, हम भी आप जैसे थे ना आज, लेकिन ऐसा वक्त आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मोहब्बत से, आप लोगों के प्यार से और अल्लाह के एहसान से आज ऐसा वक्त आ गया है कि आपके इस भाई को सिर्फ कोई 1, 2, 3 मुल्कों में नहीं, काफी कंट्रीज में, कोई कम से कम कोई 20 से 30 कंट्री में लोग जानते हैं। ये आप लोगों को भी पता है। आप लोगों में से भी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कोई ऑस्ट्रेलिया से सुन रहा है, कोई यूके से सुन रहा है, कोई किसी कंट्री से सुन रहा है, ठीक है ना। मैं कंट्रीज के नाम लूंगा तो बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे, इनबॉक्स में मेरे साथ राब्ते में भी हैं, और जो मेरी टीम में शामिल है, मेरे साथ काम करते हैं। ये कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ। मैं भी आप जैसा आम इंसान था, सिर्फ अपना काम करता था, 2-4 यार दोस्त जानते थे और जो अपने क्लोजली हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वक्त है कि एक बंदा है जिसको कोई 20 से 30 कंट्रीज में लोग जानते हैं। कैसे हुआ ये पॉसिबल? सिर्फ मेहनत से, हौसले से, दिल से, नीयत से। तो अगर आप लोगों में से कोई बंदा मेरी टीम में शामिल होना चाहता है, मेरे साथ काम करना चाहता है, तो स्क्रीन पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। और मैं जो स्टार्टिंग वीडियो पे बताया था कि डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, उसको ज्वाइन आप लाजमी करें। जो काम करना चाहता है वहां पे मेरा इन्फिनिटी एनएफटी का लिंक भी लगा हुआ है, स्क्रीन पे मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं और मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगा, अपने साथ लेकर चलूंगा, इंशाल्लाह लॉन्ग टाइम लेकर चलूंगा अगर आप चलना चाहेंगे तो। जैसे मेरी और भी टीमें कई सालों से मेरे साथ चल रही हैं, और कई सालों से मेरी टीमें अगर मेरे साथ चल रही हैं, उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं अपनी टीम के साथ बिल्कुल 110% लॉयल होकर चलता हूं। नहीं तो लीडर बेशुमार है, किसी के साथ भी कोई अटैच हो सकता है, लेकिन मेरे साथ ही वो अटैच क्यों है, जब आप लोग काम करेंगे आप लोगों को भी पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लें आप। वहीं पे इन्फिनिटी एनएफटी का मेरा लिंक लगा होगा, उसको भी आप वहां से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इनबॉक्स में मेरे साथ राब्ता करके, व्हाट्सएप स्क्रीन पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, मेरे साथ राब्ता करें, आपको पूरी डिटेल में बता दूंगा। आपका अकाउंट क्रिएट वगैरह, आपका डिपॉजिट, सब्सक्रिप्शन A to Z आपके काम भी मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे मेरा जो मैंने पहले भी बताया आपको कि मेरा एक यूट्यूब चैनल का और लिंक लगा होगा, उसको आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। अगर खुदा ना ख्वासा मेरे इस चैनल पे कोई मसला आता है, ताकि आप मेरे दूसरे चैनल पे मेरी वीडियो देख सके, मैं अपनी आवाज आप लोगों तक अपने दूसरे चैनल के थ्रू पहुंचा दिया करूं। ठीक हो गया इंशाल्लाह। इन्फिनिटी एनएफटी जिन लोगों ने सवाल पूछा था उन लोगों को मैंने बता दिया है कि जैसे डे फर्स्ट से चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी तरीके से स्मूथ तरीके से चल रही है। और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं और अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि आने वाले वक्त में भी ये अच्छे और इससे भी बेहतर तरीके से इंशाल्लाह चलेगी। चलाना हम लोगों ने होता है,
किसी भी प्रोजेक्ट ने हमें नहीं चलाना है। सबसे एक अहम बात आप लोग अपने जहन में रख लें कि कोई भी प्रोजेक्ट जो सा आता है वो कम्युनिटी को नहीं चलाता, कम्युनिटी प्रोजेक्टों को चलाती है। ठीक हो गया। हमारी मेहनत है, हमारी इंशाल्लाह ख्वाहिश है, हमारी दुआएं हैं कि इन्फिनिटी पे जो लोग काम कर रहे हैं वो सब कामयाब हों, और भी जो दोस्त किसी भी प्रोजेक्टों पे काम करें, जहां जहां बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हमारी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। और जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ प्रोजेक्टों पर काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी अता फरमाए और उनके रिज़्क़ में मालो बरकत अता फरमाए। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।